तुमने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? ओके, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक कैश बुक का क्वेश्चन करने वाले हैं, कैश बुक सीखने वाले हैं। बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का लेजर है और इसमें सारे कैश ट्रांजेक्शंस को हम लोग लिखते हैं। आप क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि सारे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे डेट की एंट्री नहीं की है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो भी डालूंगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं होता है, कैसे इसको प्रोसीड है। यहाँ पर एक बिजनेस मैन है रुपिंदर, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश 2 लाख रुपए से। फिर क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है 50 रुपए का। फिर वो सामान खरीद रहा है 30 का, वो भी कैश में। फिर फ्रेट दे रहा है 500 रुपया। फिर कैश में सेल कर रहा है 28,000 का। रमेश नाम के एक व्यक्ति को 20,000 रुपया पेमेंट। और उसके बाद क्या है, वेजेस दे रहा है 10,000 रुपीज कैश में। फिर क्या कर रहा है, राज नाम के एक बिजनेसमैन से सामान खरीद रहा है 20,000 रुपए का। राज नाम के एक पर्सन से सामान खरीद रहा है 20,000 का, लेकिन ये सामान उसने क्रेडिट में खरीदा है। और फिर क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है अपना चेक के थ्रू। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कैश बुक बनाना है। तो कैश बुक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बेसिकली तो सीधा सीधा कैश बनाते हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले आपके लिए जर्नल करूंगा और जर्नल करने के बाद तब हम लोग कैश बुक को प्रोसीड करेंगे, ताकि आपको आपका पिछला कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए और साथ के साथ आप एक नए कंसेप्ट को सीख भी सकिए। तो आइए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाए हैं। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है कि जर्नल कैसे करते हैं। जर्नल में पहले इस तरफ डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर्स होते हैं। पार्टिकुलर्स क्या होता है, लेजर फोलियो होता है, यहाँ डेबिट का अमाउंट होता है और इस तरफ क्रेडिट का अमाउंट होता है। तो ये आपका जर्नल का फॉर्म। अब हम पहला ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसमें क्या है, पहला ट्रांजेक्शन में रुपिंदर नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे कैपिटल से। तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। और हम क्या लिख देंगे, 2 लाख रुपए। नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि नरेशन की प्रैक्टिस हम लोग काफी कर चुके हैं। फिर क्या है, परचेस अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश 50,000 रुपीज। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, वैसे आपको पता है कि नरेशन क्या होता है, बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज का आप हम लोग सामान खरीदे हैं 30,000 रुपए का। इसका एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश 30,000 रुपीज। जब हमें परचेज की एंट्री कर तो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। और हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पेड फ्रेट 500 रुपया हम फ्रेट दे रहे हैं। फ्रेट अकाउंट डीआर, फ्रेट को हम लोग कैरेज इनवर्ड भी लिखते हैं, आपको पता है। फ्रेट अकाउंट डीआर टू कैश 500 रुपीज हमने फ्रेट दिया। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हम उसको लिख रहे हैं
सूट्स फॉर कैश, हम सामान बेच रहे हैं और अमाउंट जो है वो 28,000 का है। तो जब हम सामान बेचते हैं तो टू सेल्स, सामान बेच लिया है और अमाउंट क्या है 28,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है, सोल्ड पेड टू रमेश, क्या टू सेल्स के बाद क्या है, पेड टू रमेश, रमेश को 20 रुपया दिया, रमेश अकाउंट डीआर, रमेश अकाउंट डीआर टू कैश, रमेश 1000 रुपया दिया। ओके, अब क्या है, सोल्ड गुड कैश, ये हमने सामान बेचा है 10,000 का, इसके लिए कैश अकाउंट टू सेल्स, हमने 10,000 का सामान बेचा, दे रहे हैं 10,000 का, के टाइम में कर रहा हूँ। वेजेस की एंट्री यहाँ मैं साइड में कर रहा हूँ, तो वेजेस अकाउंट डीआर कैश, और वेजेस हमने कितने रुपए दिए हैं, 10,000 रुपए। उसके बाद क्या रखा है, उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, राज से आप सामान उधार खरीद रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू राज, राज से हम उधारी खरीद रहे हैं और ये कितना है, 20,000 रुपया। अब उसके बाद क्या है, पेड रेंट बाय चेक, रेंट हम पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डीआर, और चेक से देने का क्या मतलब है कि आपके बैंक से निकल रहा है पैसा टू बैंक 5,000। तो चूंकि आप लोग जर्नल कर चुके हैं, तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर है, जब क्लियर है तो इस कंसेप्ट को आए हैं और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सीधा कैश बुक में चलेंगे। तो अब मैं कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा और फिर हम लोग उसमें कैश बुक के एंट्रीज करने वाले हैं। ओके, जर्नल आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, जर्नल लिख लेने के बाद जो है हम लोग अब कैश बुक की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए मैं अब मैं कैश बुक की ओर, तो कैश बुक की ओर प्रोसीड कर गए। अब मैं कैश बुक का फॉर्मेट बना दे रहा हूं, कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है, कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है, आपके सामने है स्क्रीन पे कैश बुक। फॉर्मेट्स का खास ख्याल रखा जाएगा अकाउंट्स में, जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो फॉर्मेट की बहुत भूमिका होती है। डेट,
पार्टिकुलर्स, यहाँ पर जेएफ लिखते हैं, जर्नल फोलियो। जैसे जब जर्नल कर रहे होते हैं तो एलएफ लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जीएफ लिखते हैं। यहाँ पर अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड है इस तरफ। यहाँ डेट, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ पर फिर जेएफ और यहाँ पर अमाउंट। जेएफ का मतलब हुआ जर्नल फोलियो। अब हमारा क्या हुआ है, बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने उसकी एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश वहां क्या है, डेबिट में, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल और अमाउंट लिख दिया 2 लाख रुपए। फिर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो हमने क्या एंट्री किया था, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। हमने क्या एंट्री किया था, फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। हमने एंट्री किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैश हमारा क्रेडिट हो रखा है, तो हम कैश के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर लिखेंगे, बाय फर्नीचर, और अमाउंट लिख देंगे 50,000 का। फिर हमारा क्या है, परचेज गुड फॉर कैश। हम सामान परचेज कर रहे हैं कैश में, तो उसकी हम जर्नल क्या करते हैं, आपको याद है जर्नल, उसका जर्नल हमने किया था परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, ये हमने जर्नल किया था, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश है। तो कैश के क्रेडिट साइड में हम सीधा सीधा लिख देंगे बाय फर्नीचर। कैश के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय परचेज, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं सामान, बाय परचेज। और अमाउंट लिख देंगे, परचेज का सामान जो है हमने वो 30,000 से किया है, तो 30,000 लिख देंगे यहाँ। फिर हमने क्या किया, फ्रेट दिया है, तो बाय फ्रेट, हम वो लिख देंगे बाय फ्रेट 500 रुपीज। फिर उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने कैश में सामान बेचा है, तो कैश में जब सामान बेचते हैं तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स होता है। कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स, टू सेल्स बोल करके हम अमाउंट लिख देंगे कितना, 28,000। टू सेल्स, टू सेल्स बोल करके अमाउंट लिख देंगे कितना, 28,000 रुपीज। उसके बाद का नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड टू रमेश। रमेश को हमने 20,000 रुपया दिया है, बाय रमेश 20,000 रुपीज। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश, और फिर से हमने सामान कैश में बेचा है 20,000 रुपए का। इसकी एंट्री हो जाएगी टू सेल्स 20,000 रुपीज। देखिए मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ, उस ट्रिक को आप समझिए, काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आपके घर में कोई चिट्ठी आती है तो उस पर क्या लिखा होता है, टू और आपका नाम, है ना। तो उसी तरीके से जब कैश आपके पास आएगा, चाहे जिस किसी भी तरीके से आए, चाहे सेल के थ्रू आए, आपको रेंट मिले, आपको कमीशन मिले, आपको वेज मिले, आपको सैलरी मिले, तो वो टू करके लिख देंगे डेबिट साइड में। और जब कोई आपके घर से जाता है या आप कहीं जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, है ना। तो जब कैश आपके पास से निकल करके जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में बाय के साथ लिख देना है, ठीक है। कि हमने अभी फर्नीचर खरीदा तो बाय फर्नीचर, हमने अभी सामान खरीदा तो बाय परचेज, हमने अभी क्या दिया तो बाय फ्रेट, हमने अभी रमेश को दिया तो बाय रमेश, हम अब अगर कल को स्टेशनरी खरीदेंगे तो बाय स्टेशनरी, और ऐसे करके लिख देना है।
बस सिंपल है ये कहानी, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, पेड वेजेस। पेड वेजेस जो है वो हमने 10,000 रुपए किए हैं। फिर हमने ये 10,000 का सेल्स किया है कैश में, तो वो भी लिख देते हैं 10,000 का। 10,000 का सेल्स है हमारा। उसके बाद क्या है, पेड वेजेस, हमने 10,000 रुपया वेज भी दिया है, तो बाय वेजेस। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज आप गौर कीजिए कि जो उसके बाद के दो जर्नल हैं, इसके बाद के जो दो जर्नल हैं, उसमें कहीं भी इस चीज की एंट्री नहीं है जिसमें कैश मेंशन हुआ हो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रात से सामान उधारी खरीद रहे हैं। रात से जो सामान आपने उधारी खरीदा है उसमें आपने कैश कहीं नहीं दिया है, तो कैश अगर कहीं नहीं दिया है तो फिर उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। और आप जो है वो रेंट दे रहे हैं, और रेंट आप चेक के थ्रू दे रहे हैं, तो वहां भी कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कुल जमा हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हो गया, हमने कैश बुक में उसको एंटर कर दिया। अब क्या करना है, डेबिट साइड को जोड़ लेना है, डेबिट साइड को सम कर लीजिए। तो डेबिट साइड का सम क्या होता है, 2,00,000 रुपया, 28,000 और 10,000, ये मिलकर के क्या हो गया, 2,38,000। 2,38,000, और ये 2,38,000 यहां पे लिख दीजिए, 2,38,000 यहां पे लिख दिया। अब क्या है, इस तरफ के सारे एंट्रीज को प्लस कर लेना है, सारे अमाउंट्स को। तो यहां शुरू में है 50,000, फिर है 30,000, ये 80 हो गया, 80 और 20, 1,00,000, 1,10,500। तो इसमें से 2,38,000 में से इस साइड का जो सारा सम है, इस साइड का सारा सम कितना है, 1,10,500। 1,10,500 वो हमने माइनस कर दिया, और माइनस करके क्या अमाउंट आ जाता है, 500। ये 1 इसको दे दिया था तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर रह गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,500। कहने का क्या मतलब है कि जब आप अगले महीने अपना गल्ला खोलिएगा तो आपके गल्ले में 1,10,500 रुपए आपको मिलेंगे। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। और उसको नेक्स्ट मंथ के लिए पहले ही हम पोस्ट करके रख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,10,500। तो इस तरीके से यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और हमने कैश बुक देखा कि कैसे बनता है कैश बुक। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ साथ करूंगा, वही सेम प्रोसेस करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद हम उसका जर्नल करेंगे, और जर्नल करने के बाद हम कैश बुक बनाएंगे। और जब हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि हम बिना जर्नल, बने रहिए मेरे साथ और सीखते हैं हम लोग। आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हम सुरेश बिजनेस विथ कैश। क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आप लोग मन में जर्नल करते रहिए, तो काम आसान हो जाएगा। सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से 80,000 रुपीज। मुझे मालूम है आपने मन में जर्नल कर लिया होगा, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या है, ही बाउट गुड्स, वो सामान खरीद रहा है। ही बाउट गुड्स, वो सामान खरीद रहा है, और सामान का कितना पैसा पे कर रहा है, 50,000। बताइए इसका जर्नल क्या होगा। आप बोलिए सर इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। फिर क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
आपको पता है, आपने मन में कर लिया होगा जर्नल, सर इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। फिर क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर, चौथा ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर। मिस्टर मनोहर से आप कैश रिसीव कर रहे हैं, और वो अमाउंट कितना है, मिस्टर मनोहर से आपको मिला है 3,600 रुपीज, 3,600। आपने इसकी एंट्री क्या की होगी मन में, आपने एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि आपके पास आ रहा है, मनोहर जो है वो गिवर है, तो आपने उसका एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डीआर टू मनोहर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद क्या है, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। और इसका आपने क्या एंट्री किया, आपने इसकी एंट्री की बैंक अकाउंट डीआर कैश अकाउंट 30,000। फिर क्या है, पेड कैश टू हरिकृष्ण, पेड कैश टू हरिकृष्ण। हरिकृष्ण को आपने कैश पेमेंट किया, और कैश का अमाउंट क्या है 2,100। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप स्टेशनरी के लिए पैसा दे रहे हैं, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, ₹200। इसकी एंट्री आपने क्या की, स्टेशनरी अकाउंट दिया टू अकाउंट, क्या है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, पेड फॉर फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। आप एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट कितना है ₹3,000, 3,000। received from Mr. Kailash Chand। मैं के चांद लिख दे रहा हूं, और अमाउंट कितना है 6,800। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैलाश चंद। फिर क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, 1,008 रुपीज आप दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए पे किया, और एडवर्टाइजिंग के लिए कितना पे किया 1,008 रुपीज। इसकी एंट्री आप जर्नल में क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डीआर टू कैश। 11th में क्या है, परचेज पोस्टेज स्टैम्प, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। आप डाक टिकट खरीद रहे हैं, और कितने रुपए का, तो 80 रुपीज का। फिर क्या है, रेंट आप दे रहे हैं, रेंट कितना दे रहे हैं 1,120 रुपीज, पेड रेंट, और रेंट का अमाउंट क्या है 1,120 रुपीज। उसके बाद क्या है, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल आपने कितना पे किया है 150 रुपीज। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 150। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मुझे फिर से जर्नल करना चाहिए, जब मैं जर्नल करवा, जर्नल की क्या आवश्यकता है, आपने तो बोल के ही करवा दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो जर्नल को फॉलो नहीं किए थे, मैं उनके लिए इसका जर्नल भी करवा देता हूं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए जर्नल करते हैं, जर्नल लिखते हैं। जर्नल कैसे करेंगे, मैंने बजाते पूरा फॉर्मेट बना लिया, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यही हमारा फॉर्मेट है। डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लेजर फोलियो,
डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट अमाउंट। तो जो हमारा पहला एंट्री है, सुरेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से, उसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है 80,000 रुपीज का। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं। फिर क्या, ही बाउट गुड्स 50,000, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, हमने कैश में 50,000 रुपए का सामान खरीदा। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, 40,000 का सामान सेल कर रहा है, तो उसके पे हम टू सेल्स, और कैश में सेल्स कितना हो जा रहा है, 40,000 रुपए का हमारा सेल है। फिर उसके बाद क्या, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर 3,600, कैश अकाउंट डीआर टू मनोहर, मनोहर से हमने कैश रिसीव कर लिया, और अमाउंट कितना है 3,600। मनोहर से जब कैश रिसीव कर लिया, उसके बाद की क्या एंट्री हो रही है, उसके बाद का क्या ट्रांजेक्शन है, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया, और बैंक में पे कितना किया है 30,000 रुपए। उसके एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश 30,000 रुपए, ₹30,000। फिर उसके बाद क्या है, पेड कैश टू हरिकृष्ण 2,150, हरिकृष्ण को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, हरिकृष्ण अकाउंट डीआर, ₹1,150 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी 200, स्टेशनरी अकाउंट डीआर। अब यहाँ स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो उसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई लगा हुआ है, स्टेशनरी लिखने पढ़ने का सामान, और अगर वहां पर ए लगा रहता तो इसका मतलब क्या है कि रुक जाओ, रुका हुआ। 200 रुपीज का आपने स्टेशनरी खरीद लिया। स्टेशनरी परचेज हो गया। उसके बाद क्या है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 3,000, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश 3,000। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद 6,800, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, कैश आ गया आपके पास टू के चंद 6,800 रुपीज कैश में आ जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग का खर्चा दे रहे हैं,
तो जब एडवर्टाइजिंग का खर्चा देंगे तो उसका एंट्री क्या होगा? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डी आर, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डी आर टू कैश। आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं और उसमें अमाउंट कितना है? 1008 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्या है? पोस्टेज स्टैम्प खरीद रहे हैं 80 रुपीज का। पोस्टेज स्टैम्प परचेज कर लीजिए। पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डी आर टू कैश। postage account dr to cash, postage account dr to cash। और पोस्टेज का पैसा कितना है? 80 रुपीज का आपने पोस्टेज स्टैम्प खरीदा है, 80 रुपीज का। ₹1,120 रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। रेंट पे कर दीजिए 1,120 रुपीज। और उसके बाद क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ी पर करना। ओके। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डीआर टू कैश। अकाउंट डीआर, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डीआर टू कैश। आ रहे हैं भैया असल में अभी लाइव है यूट्यूब पे, हम इसीलिए आते हैं थोड़ी देर में। ये बोलिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस दे देते हैं। बड़ा तो करो। यस यस यस। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डीआर टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डीआर 50 रुपीज। थोड़ा तो इस तरीके से हम लोगों ने जर्नल कर लिया है। जर्नल करने के बाद अब जो है हम जो हमारा मेन चीज है वो अब हम करेंगे, वो हमारा लेजर है। अब देखिए कि लेजर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, हम किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। ओके, लेजर पे मेन फोकस कीजिए कि कैसे बनता है लेजर, क्या हो रहा है उसमें। फॉर्मेट मेरे साथ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हम उसमें अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा कैश बुक है। डेट, पार्टिकुलर, यहाँ पर जर्नल फोलियो है, यहाँ पर डेबिट, और यहाँ पर फिर डेट है, यहाँ पर पार्टिकुलर है,
यहाँ पर जर्नल फोलियो है और यहाँ पर फिर हमारा क्रेडिट अमाउंट है। तो हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है सुरेश कमिंस बिजनेस कैश, उसका एंट्री हमने क्या किया, जर्नल आप देख चुके हैं। उसके एंट्री में हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल बोल करके मेरे पास पैसा आ जाएगा बिजनेस में, और वो अमाउंट कितना होगा 80,000 रुपीज का। फिर हमारा क्या है, ही बाउट गुड्स 50,000 का परचेस किया है, बाय परचेस। परचेज हो गया कितना, 50,000 रुपए का। फिर उसका क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, टू सेल्स बोल करके पैसा आ गया 40,000 रुपया। फिर उसके बाद क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर 3,600, टू मनोहर बोल करके कैश ले लेंगे। $3,600। फिर पेड इन टू बैंक, बाय बैंक बोल करके कैश निकाल देंगे, और अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज। फिर क्या है, पेड कैश टू हरिकृष्ण, हरिकृष्ण को पेमेंट कर रहे हैं, बाय हरिकृष्ण। और हरिकृष्ण को हम कितना दे रहे हैं 2,150 रुपीज। फिर हम स्टेशनरी के लिए 200 रुपया दे रहे हैं, बाय स्टेशनरी। ₹200। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं 3,000 रुपए का, बाय फर्नीचर। और 3,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीद लिया। उसके बाद क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम कैलाश चंद, तो टू के चंद, के चंद से कैश ले लीजिए कितना 6,800 रुपीज का। फिर क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, बाय एडवर्टाइजिंग। $1,008। उसके बाद क्या है, पोस्टेज स्टैंप खरीद रहे हैं 80 रुपीज का, उसके एंट्री कर लीजिए, बाय पोस्टेज स्टैंप। बाय पोस्टेज स्टैंप, बाय पोस्टेज स्टैंप 80 रुपीज का। उसके बाद क्या है, पेड बाय रेंट, रेंट कितना है 1,120 रुपया, 1,120 रुपया। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया आपने 150 रुपए का, भैया वहाँ लाइव बाय इलेक्ट्रिसिटी। ₹150 का। कर 150। अब क्या कर रहे हैं, आपको ये सारा चीज को ऐड कर ले रहा है, ये सारे अमाउंट्स को ऐड कर लेने हैं, यहां पर लिख लेना है। आज अभी तुम उधर आप कब मैं इसे देखिए समझ करो भैया हट रहे और